जनता का उल्टा चश्मा। जेठा उठ। जेठा, ए जेठा, जेठा उठ। जेठा, जेठा, ए जेठा। दादाजी आप? हाँ, मैं जयंतीलाल गड़ा। आप यहाँ कैसे, कहाँ से पहला को दादाजी? खबरदार, जो मेरे पैर छुए हैं तो मेरे आशीर्वाद पाने का अधिकार तू खो चुका है जेठा। क्यों, मैंने क्या किया? बोला मत बन। हमारे पुरखों की जमीन बेचने चला है और पूछ रहा है मैंने क्या किया है। नहीं, वो मैंने बापूजी जमीन बेचना चाहते हैं दादाजी। अरे वो चंपक गया तो पुत्र मुंह में अंधा हो गया है। लेकिन मैं तुझसे कह देता हूँ, खबरदार जो जमीन बेचने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दादाजी, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? डांटना तो बापूजी को डांटिए। एक मिनट में अभी उनका बुला के लाता हूँ। नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे जो बोला है वो उसे बता देना, और अगर नहीं बताया ना तो। अरे कमाल है दादाजी, बापूजी तो मुझे हमेशा डांटते ही है, अभी आप भी मुझे डांट रहे हैं। अरे दादा तो अपने पोते को कितना लाड करते हैं। बापूजी को देखिए, वो टप्पू को कभी नहीं डांटते, हमेशा लाड करते हैं। और आप है कि अपने पोते को डांट रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसकी अक्ल तो घास चरने गई है, लेकिन तू तो समझदार है ना। तू भी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया? नहीं नहीं दादा, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। बापूजी ने धरार मुझे तैयार किया। वो समझता क्या है अपने आप को? उसको जमीन मुझसे मिली है और मुझे अपने पुरखों से। पुरखों की कोई भी चीज कभी बेचनी नहीं चाहिए। बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं दादाजी आप। लेकिन बापूजी कह रहे थे आपने पुरखों का मकान बेच दिया था। अच्छा, तो उसने ये बताया कि मैंने अपने पुरखों का मकान बेच दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे मैंने किस परिस्थिति में बेचा था। मैंने निस्वार्थ भाव से अपने पशुओं को बचाने के लिए वो बेचा था, लेकिन तुम लोग तो अपने स्वार्थ के लिए हमारे पुरखों की जमीन बेचना चाहते हो। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ जेठा, अगर तुमने वो जमीन बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं रोज आके तुझे तंग करूंगा। बोल, जमीन बेचेगा? बोल, बेचेगा जमीन? अरे बातरी की तरह क्या कर रहा है? बोल, आके ना बोल, हाँ या ना।
मतलब दादाजी सपने में आके धमका के गए? बापूजी को अभी कभी बताना पड़ेगा कि दादाजी ने ना बोला जमीन बेचने के लिए।